भगवान ने जब बाली को मारा और उसकी पत्नी तारा रोती चिल्लाती आई, तो एक चौपाई में भगवान ने उपदेश दे करके उसका सारा शोक दूर कर दिया। किसके लिए रोती हो? बोले पति के लिए। भगवान बोले पति पड़े तो हैं तुम्हारे सामने। बोले उनका शरीर पड़ा है, अब उनकी आत्मा तो नहीं है। भगवान बोले तो आत्मा के लिए रो रही हो? आत्मा अविनाशी होती है देवी, उसका विनाश किसी काल में नहीं होता। तो आत्मा से प्रेम करती हो तो आत्मा कभी मरने वाली नहीं, यहां नहीं तो कहीं तुम्हारी उस बाली की आत्मा तो है। और शरीर से प्रेम करती हो तो शरीर सामने पड़ा है, तो रोने की क्या आवश्यकता है। बस इतनी सी बात से तारा को ज्ञान हो गया और उसका शोक समाप्त। तो उपदेश देना चाहें और समझाना चाहें तो एक चुटकी में समझा दे, अन्यथा भला जिसने मारा है तारा के पति को, वही खड़ा होकर के उपदेश देवे तो कोई पत्नी सुनेगी? जिसने पति का वध करके सिंदूर उजाड़ा हो और वही उसकी पत्नी को समझाने लगे कि ये सब झूठा है, तो पत्नी पहले सुनने को ही तैयार होगी क्या? और भगवान ने एक चुटकी में उसे ठीक कर दिया, उसका शोक दूर कर दिया। और जब शांति दूत बन के जा रहे थे दुर्योधन को समझाने, तो द्रौपदी ने अपने केस दिखा दिए। प्रभु ये केस तो तभी बंधेंगे जब वो दुष्ट मरेगा, ध्यान रखना मेरे केसों का। भगवान बोले मैं समझाने जरूर जा रहा हूं, परंतु मैं जानता हूं कि वो नहीं समझेगा, क्योंकि समझाना ये चाहे तब तो वो समझे। बोलो राधे राधे। शांति दूत बन के गए, बहुत बड़ा उपदेश भी दिया, सब कुछ किया, दुर्योधन की एक समझ में नहीं आया। तो युधिष्ठिर जी महाराज को भी यदि समझाना चाहते तो सब समझा देते, अर्जुन को नहीं समझा दिया जो भाग रहा था युद्ध से, तो गीता का उपदेश देकर के समझा दिया और एकदम लड़ने को तैयार हो गया। पर युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर जी को मैं नहीं समझाऊं, पितामह भीष्म समझावे। भगवान के बड़े ही प्रिय हैं भीष्म बाबा, परम भक्त हैं भगवान के पितामह भीष्म, और भगवान चाहते हैं अंतिम क्षणों में मैं उन्हें दर्शन देकर के कृतार्थ करूं। इसलिए शोकमग्न पांडवों को भगवान न समझाते हुए पकड़ करके सब उन पितामह भीष्म के पास ले गए जो बाणों की सैया पर समर भूमि में पड़े थे। भगवान को तो उन्हें दर्शन देना था, सो पांडवों को समझाने के बहाने ले गए। चलो चलो बाबा से बात करो, बाबा तुम्हें समझाएंगे। और दूसरा कारण एक और भी है, उपदेशक के प्रति जब तक गुरुत्व का भाव न हो तब तक उसका उपदेश समझ में नहीं आता। कोई कितना भी उच्च कोटि का तत्व ज्ञान दे रहा हो, पर आपके मन में यदि उसके प्रति वात्सल्य भाव है कि हमारा बच्चा है, तो कितना भी बड़ा प्रकांड विद्वान हो, कितना भी बढ़िया उपदेश दे, आपकी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपका अंतर मन तो उसे बच्चा ही समझ रहा है। तो युधिष्ठिर जी बड़े भैया हैं और कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, मेरा छोटा भैया है ये, इसलिए भगवान का उपदेश उनको पल्ले नहीं पड़ता। भगवान समझ गए हमारा उपदेश इनको समझ में नहीं आएगा, इनको तो किसी बुढ़े के पास ले जाना पड़ेगा, वयोवृद्ध की वाणी का जल्दी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बाबा भीष्म के पास भगवान ले गए। पांडवों ने बाबा को किया प्रणाम, नेत्र खोल के देखा तो सामने अर्जुन खड़े हैं। मुस्कुरा पड़े भीष्म बाबा, अर्जुन तेरा सारथी नहीं आया क्या? प्रभु तुरंत मुस्कुराते हुए सामने आ गए। दादाजी मेरे को याद किया, ये खड़ा हूं आपके पास। पितामह भीष्म बोले प्रभु जब आए हो तो दाएं बाएं क्यों होते हो, जरा सामने आओ। भगवान तुरंत सन्मुख आके खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया। बाणों की सैया पर लेटे हैं, थोड़ा भी हिलना कठिन है, इसलिए मन से ही प्रणाम करिए। अर्जुन जानते हो इसको, कौन है ये बताओ? अर्जुन बोले दादाजी इनको कौन नहीं जानता, ये हमारे मामा जी के लड़के वासुदेव कृष्ण हैं। मुस्कुरा पड़े बाबा भीष्म। अर्जुन मैं तो यही नहीं समझ पाता कि ये तेरा कौन है। कभी तो मामा का बेटा बता करके भैया बना लिया,
कभी इसकी बहन सुभद्रा से विवाह करके अपना साला बना लिया, कभी गीता का ज्ञान उपदेश सुनने के लिए गुरुजी बना लिया, शिष्यस्ते हम, चेला बन गए। कभी घोड़ों की लगाम थमा करके अपना सारथी बना लिया, कभी संदेश वाहक बना करके दूत बना करके भेज दिया, तो कभी सचिव बना करके घर गृहस्थी का परामर्श ले लिया। कितने तुम्हारे नाते हैं, कोई गिनती नहीं। पर ये क्या है तू अभी भी नहीं समझ सका। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतम सौहृदादथ सारथी। प्रभु आप इस अर्जुन के लिए जो चाहे सो बन गए, पर एक अंतिम इच्छा मुझ बुढ़े की भी पूरी कर दो। आपकी क्या इच्छा है बाबा बताओ। बस मेरी इच्छा तो यही है प्रभु कि मेरी अंतिम इच्छा यह हो रही थी कि आप जब आओगे तब मैं दुनिया से विदा लूंगा। आप आ गए, हृदय हर्षित है, और प्रार्थना बस ये है कि अब जब तक इस संसार से विदा लेके न चला जाऊं तब तक आप ऐसी खड़े रहना, मुझे छोड़ के मत चले जाइए। मैं अब तक आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आओगे तब जाऊंगा। अब जब आप आ गए हो तो आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप मत जाना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो न सन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। प्रभु प्रतीक्षा कीजिए, जब तक न जाऊं खड़े रहिए। भगवान ने मन में सोचा, अच्छी तगड़ी ड्यूटी लगा दी हमारी। हम जानते हैं कि बाबा भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं। जब तक ये मृत्यु की इच्छा न करें यमराज भी इन्हें मारने में समर्थ नहीं। ये उनको वरदान मिला हुआ है। और संसार में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो मरना चाहे, कौन चाहता है। हाँ, कभी कभी दुखी हो जाता है बहुत ज्यादा, तब भले मुंह से निकल जाए कि हे भगवान ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा। पर वो दुखी है इसलिए कह रहा है, पर वस्तुतः मरना तो वो भी नहीं चाहता। एक बुढ़िया घर में बहुत तंग रहती थी, बच्चे बहुत परेशान करते, घर का सब काम करे फिर भी परेशान। अब एक दिन घर का तमाम कूड़ा करकट इकट्ठा करके टोकरी में भर लिया, उठाने लगी तो वजन ज्यादा, उठा ना पावे बेचारी वृद्ध शरीर, सिर पकड़ के बैठ के फिर बड़बड़ाने लगी, हे भगवान संगी साथी सब चले गए, पर भगवान जाने मुझे मौत कब आएगी, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। ऐसे कह रही थी कि यमराज वहीं से निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। अरे हमको किसने पुकारा? यमराज तुरंत बुढ़िया के सामने आके खड़े हो गए। कहो देवी क्या चाहते हो? देखते ही घबरा गई, कौन हो महाराज? बोले हम हैं यम, हम यमराज हैं। अभी अभी तुमने हमारा स्मरण किया था ना, तो हमने सुन लिया, हम आ गए तुम्हारे पास, बोलो क्या चाह रही हो? बुढ़िया एकदम घबरा गई यमराज का नाम सुनते, हाथ जोड़ के बोली, महाराज मुझे कछूना चाहिए आपसे, आप आ ही गए हो तो या टुकड़ी मेरे सिर पर वो चाय दे, जहां पधार रहे हो प्रेम से पधारो, मुझे कोई जरूरत ना। 1 मिनट में भाषा बदल गई और घबराई गई। तो दुखी हृदय से भले ही कोई कह दे, पर मरना वस्तुतः कोई नहीं चाहता। तो भगवान ने सोचा कि ये कह रहे हैं कि जब तक हम न चले जाएं संसार से तब तक खड़े रहो, और 2-4 महीने के लिए भी कार्यक्रम कैंसिल कर दिया इन्होंने न जाने का, तो हमारी तो कितनी तगड़ी ड्यूटी लग जाएगी, कब तक खड़े रहेंगे। भगवान मुंह लटका के बोले, जैसी आपकी इच्छा। सुई बाबा बोले, ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना हमको, जब तक खड़े हो प्रसन्न हासारुणलोचनो मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। प्रभु जब तक मेरे सामने खड़े हो जरा मुस्कुराते रहो। भगवान तुरंत हंस पड़े और माधव की मुस्कान को देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई।
अब तो बाबा भीष्म भगवान की झांकी देखते जा रहे हैं और युधिष्ठिर जी को उपदेश देते जा रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म ने समाधान दिया, धर्म का बड़ा ही मर्म सिखाया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। धर्म के मर्म को जानते ही युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सारे धर्मों का एक शब्द में सारा मर्म। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। सारे धर्मों का यही मर्म है कि जो व्यवहार आपको अपने प्रति अच्छा नहीं लग रहा, वही व्यवहार आप दूसरों से करना छोड़ दें। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहुत सीधी सी बात है, पर यह सूत्र जिसने जीवन में उतार लिया उसका जीवन धर्ममय हो जाए। जो भी व्यवहार संसार का आपको अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, बस जो आपको अच्छा नहीं लगता वही दूसरों से करना बंद कर दो। और हम लोग क्या करते हैं, 40 रुपए की चीज 400 में पकड़ा दी किसी को तो बड़े खुश होते हैं, आज इतना कमा लिया, इतने का चूना लगा दिया। वो आपको कोई लगा दे तब दिन भर गाली देंगे, बड़ा दुष्ट है, हमको ही ठग लिया, हमारे साथ ऐसा क्यों। तो आप किसी को गाली दो तो कुछ भी होश नहीं, जो चाहा सो कह दिया, और आपको नेक कोई कह दिया तो आग लग गई। सारा मर्म धर्म का इस एक शब्द में है। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, आपका कोई अनादर करे, आपको धक्का मार के पीछे बैठा है, कितना बुरा लगेगा। वो आप जो उसने किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश, धक्का मार दी, चल पीछे हट, 1 मिनट में जो आया सो कह दिया, जो अच्छा लगा सो कर दिया। तो आप अपना व्यवहार बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते, जो चाहा सो किया, पर वही व्यवहार जब आपके लिए हो तो आप आग बबूले हो जाए। तो आत्मन प्रतिकूलानि, आपकी आत्मा को जो प्रतिकूल लगता है, परेशान न समाचरेत, बस वही काम वही व्यवहार दूसरों से आप न करें। ये दिव्य उपदेश दिया, युधिष्ठिर जी का शोक समाप्त। आ गया माघ का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी। बाबा भीष्म को लगा बहुत प्रिय तिथि है, ठाकुर जी को ये बहुत पसंद है, इसलिए चलना चाहिए यही पावन तिथि में। एकादशी का दिन था तो एकादश श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते थे तो पुष्प तो मिले नहीं, तो पुष्पताग्रा छंद में बद्ध होकर के भगवान को पुष्पांजलि शब्दों के सुमन चढ़ाए। बड़ी प्यारी स्तुति गा उठे बाबा भीष्म। जिस छंद में स्तुति गाई है, इस छंद का नाम पुष्पताग्रा। ध्यान से सुने, बाबा स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभो